कॉलोनी की समस्या का समाधान किसी नेता के भरोसे नहीं, बल्कि जनता की एकजुटता और जन आंदोलन से संभव है और उसके लिए एक निस्वार्थ, निर्भीक और समर्थ नेतृत्व की जरूरत है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। 31 अगस्त 2025 को नत्थु कॉलोनी में हुई आम सभा ने एक कड़वा सच उजागर कर दिया। कॉलोनी की दुर्दशा का जिम्मेदार सिर्फ तथाकथित नेता नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी है जो जनता तक सीमित होकर रह गई है। आज हालात यह है कि संगठन की बात करने वाले को संगठन की 100 अक्षर का भी पता नहीं है और निजी प्रतिशोध की राजनीतिक ने कॉलोनी के जड़ों में जहर घोल दिया है। 2021 से 2023 तक का RW कार्यकाल इस कॉलोनी को एक आदर्श कॉलोनी बनाने की दिशा में अग्रसर था। साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था और सड़क निर्माण जैसे मुद्दे उस दौरान उठ रहे थे, लेकिन 2023 के बाद अचानक इस रफ्तार पर ब्रेक लग गया। तब से अब तक कॉलोनी की समस्या जस की तस है। गंदगी, टूटी सड़कें, जल भराव और सुरक्षा की कमी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नेतृत्व करने वाले वही लोग हैं जो झूठे वादे और छलपूर्ण इरादे से जनता को गुमराह करते रहे हैं। संगठन चलाने की कला नहीं, बल्कि कूटनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ उनके नेतृत्व का पहचान बन गई है और अफसोस यह है कि जनता बार बार इन्हीं के जाल में फंसती रही है। अब समय आ गया है कि नत्थु कॉलोनी के निवासी आत्मचिंतन करे। उन्हें यह समझना होगा कि व्यवस्था तभी बदलेगी जब जनता खुद जन आंदोलन का स्वरूप अपनाए। जनता की एकजुटता ही सबसे बड़ा संगठन है और उसके लिए निस्वार्थ नेतृत्व की आवश्यकता है। स्वार्थी और झूठे समाज सेवक से बचना होगा और झूठे नारों को पहचानना होगा। जनता को चाहिए कि RWA के पूर्व कार्यकाल का ईमानदारी से मूल्यांकन करे। किस RWA ने सिर्फ वादे किए, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। जनता को चाहिए कि कॉलोनी की वास्तविक समस्या, बुनियादी ढांचा, साफ सफाई, बिजली पानी, सुरक्षा और शिक्षा को केंद्र में रख के निर्णय ले। जनता को चाहिए कि जन भागीदारी से एक सशक्त आंदोलन खड़ा करे ताकि हर निर्णय जनता के हाथ में हो, ना कि कुछ स्वार्थी लोगों के पास। नत्थु कॉलोनी की कहानी सिर्फ एक कॉलोनी की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को दर्शाती है। जब तक जनता सोई रहेगी, झूठे स्वार्थी नेता अपना खेल खेलते रहेंगे। जागरूक जनता को अब यह ठानना होगा कि अपनी ताकत को समझे और मिलकर कॉलोनी की नई दिशा तय करे। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार।